इस वक्त की बड़ी खबर महाकुंभ हादसे को लेकर, जिसमें न्यायिक आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे जानते हैं पूरी जानकारी। निशा, मैं आपको बताऊं, कल महाकुंभ में घटित घटना को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। कल से ही जैसा कि हम सबने शाम को देखा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भावुक हो गए, रो पड़े। और भावुक होने के साथ साथ उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने न्यायिक जांच आयोग की मांग की थी, जिसको लेकर तत्काल आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन लिया और बिना किसी विलंब के उन्होंने इस बात का आदेश जारी किया, इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो शासन के लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको बख्शा न जाए और जितनी भी मौतें हुई हैं उन सबके साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से 25 लाख रुपए पर व्यक्ति जिसकी मौत हुई है उसके परिजन को राहत कोष से देने की ऐलान किया है, जिसका तत्काल प्रभाव से क्या कहा जाए कि तत्काल प्रभाव से उसको लागू किया गया। ये सारी चीजें निशा चल रही हैं और इन चीजों को लेकर जिस तरह से देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह से ही, कल रात को 2:30 बजे से ही वो गंभीर नजर आए और उन्होंने उस गंभीरता को लेते हुए कल देर रात तक न्यायिक आयोग जांच का आदेश जारी कर दिया गया। और अभी जिस वक्त हम लोग देख पा रहे हैं, जो टीम है न्यायिक जांच आयोग में, एक रिटायर्ड जज है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है और एक सामाजिक व्यक्ति है। 3 व्यक्तियों की न्यायिक जांच टीम बनाई गई है जो अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और वो इस वक्त अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं। एक एक करके वो घटनास्थल पर भी जाएंगे और वहां जाकर वहां के हालात को एक तरह से जायजा लेंगे, कहां पर प्रशासनिक चूक रही है, कहां पर व्यक्तिगत कोई चूक रही है, उन सब चीजों पे वो अपनी रिपोर्ट देंगे, ताकि आने वाले कुछ दिनों में जो दोबारा से एक बड़ा स्नान होना है, उस स्नान पे फिर दोबारा से इस तरह की कोई घटना ना दोहराई जाए। निशा, इन सब चीजों को लेकर शासन बहुत पूरी तरह से सख्त है और न्यायिक जांच आयोग जो बनाया गया उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। निशा जी, अशोक मिश्रा जी, कल जो हादसा हुआ उसमें अभी तक कितने लोगों की मौत की और कितने लोगों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है? आधिकारिक पुष्टि के रूप में जो रात को मुख्यमंत्री ने बताया और डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, उसमें 30 लोगों की मौत बताई गई और 96 से अधिक लोग घायल बताए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि कुछ लोग ऐसे थे जो घायल थे पर उनके परिजन उनको इलाज के बाद लेकर चले गए और कुछ अभी 25 से 26 लोग हैं जो अस्पताल में इसमें इलाज के दौरान अस्पताल महाकुंभ का जो हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर वो मौजूद है। तो कुल आंकड़ा तो यही है दिशा। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, कल जिस तरह से त्वरित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने सामंजस्य बिठा के जिस तरह से आम जनता को कुंभ क्षेत्र से बाहर यानी कि प्रयागराज से बाहर उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया, हालांकि एक समस्या जरूर हुई, वो ये हुई कि कुंभ स्नान के लिए आने वाले यात्रियों को प्रवेश वर्जित करने की वजह से 25-25, 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर जाम देखने को मिला है। चित्रकूट, बांदा, करपी, इस तरफ जाए तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, दूसरी तरफ जाए तो जौनपुर, बनारस, ये सारे जो इधर फतेहपुर, कानपुर, ये जो पूरे चारों तरफ से जो रूट्स हैं जो प्रयागराज में आते हैं, इन सभी रूट्स पर डंपिंग यार्ड बनाए गए थे। डंपिंग यार्ड इन द सेंस कि जो लोग अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको वहीं पर रोका जा सके। ठीक है, उन यार्ड्स पे लोगों के ठहरने का, खाने का तो व्यवस्था उस तरह से सरकार नहीं कर पाई, लेकिन हाँ वहाँ पे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम वगैरह सारा बनाया गया था। तो सभी यात्रियों को वहाँ पे डंप किया गया, जहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा और रात शाम को 6 बजे के बाद उन डंपिंग यार्ड से वापस निकलने की जो पैटर्न था वो शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें दिशा देखने को मिली है। जी अशोक मिश्रा जी, हादसे के बाद अभी वहाँ का क्या माहौल देखने को मिला? क्या स्थितियाँ जो है समान होती नजर आ रही हैं? देखिए, स्थिति सामान्य हो चुकी है निशा और दर्शक स्नानार्थी आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य को वापस जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं वो ये है कि कल 360 ट्रेन जो प्रयागराज के स्टेशनों से चलाई गई, वो इमरजेंसी ट्रेन थी जो सभी दिशाओं में यानी कि जिन भी डायरेक्शंस पे रेलवे के ट्रैक गए, चाहे वो वाराणसी साइड रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की साइड रहा हो, चाहे वो लखनऊ साइड रहा हो, मतलब चारों दिशाओं में जिस भी ट्रैक जा रहे थे, उस प्रयागराज
पे आने वाली सभी गाड़ियों के रूट को होल्ड कर दिया गया, कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि वंदे भारत जैसी ट्रेन को भी, दिल्ली और वंदे भारत को भी कैंसिल किया गया। और 360 ट्रेन भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार भारतीय रेल ने अचानक एकदम इमीडिएटली, जिसको कहते हैं ना त्वरित एक्शन करते हुए 360 स्पेशल ट्रेन चलाई। उन ट्रेन का काम सिर्फ इतना था कि अपने गंतव्य तक जाना, लोगों को छोड़ना और खाली वापस आना, पैसेंजर लेके नहीं आना वहां से, फिर आना और पैसेंजर यहाँ से भरना और लेके जाना। तो कल जो गवर्नमेंट ने किया वो ये किया कि 20,000 बसेस, उत्तर प्रदेश परिवहन की 20,000 बसेस, जैसे कि हम लोगों ने ब्रेकिंग भी चलाई थी उस वक्त कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि बसें प्रयागराज भेजी जाए, पर खाली भेजी जाए, भर के नहीं। तो खाली बसेस उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, क्योंकि जाम भी लग रहा था। तो स्पेशल रूट ऐसा बनाया गया जिस रूट पर एक तरह से कहा जाए कि धारा 144 लगा कर्फ्यू लगा के ये रूट पर कोई नहीं जाएगा। वीआईपी प्रोटोकॉल में रोडवेज की बसेस चली। वीआईपी प्रोटोकॉल में जैसे पीएम का रूट लगता है उस टाइप से रूट लगाकर रेलवे ने रेलवे चलाई। तो कल का इतिहास और कल का दिन हमारे लिए दुखद भी रहा, लेकिन ये एक संदेश भी देके गया कि भारत कहीं भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मजबूत है। ये भी एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को गया, क्योंकि जिस तरह से 10 करोड़ लोगों को भारत ने एक झटके में मात्र 4 घंटे की ट्रेवलिंग में कुंभ क्षेत्र से बाहर निकाला, वो एक अपने आप में बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। विश्व इस चीज को लेकर ये भारतप्रभ है कि अचानक से भारत ने 5 से 7 करोड़ लोगों को कैसे एक क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। ये भी एक बड़ी चीज है निशा। अशोक मिश्रा जी, कल भीड़ की वजह से इतनी भगदड़ देखने को मिली, माहौल इतना वो हो गया, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या लोगों से अपील की है कि अभी कुंभ ना आए? कुंभ आने की जो अपील थी वो कल शाम तक के लिए थी, क्योंकि वहां पर जो क्राउड था जो हुआ था और डंप हो गया था पूरा जाम, जिसको कहते हैं ना कि पैर रखने की जगह नहीं थी निशा। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने इस बात की अपील की थी कि आपको स्नान करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए पहले स्थान खाली करा दें, फिर आप स्नान करिएगा। इस पैटर्न पे सरकार ने काम किया और आने वाले सभी स्नानार्थियों को डंपिंग यार्ड्स में जो उनके रुकने के स्थान बनाए गए थे वहां पर होल्ड किया। उन्होंने होल्ड करके निशा उन्होंने वहां पर उनको ठहरने दिया। ठहरने के बाद वहां पर निशा उन्होंने उस चीज को लेकर स्पष्ट रूप से लोगों को संदेश दिया कि नहीं, हम आपको स्थान तक पहुंचाएंगे और निःशुल्क पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे किराया लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमारा आप सहयोग करें। जिसको लेकर आम जनता ने शासन की तारीफ भी की है, और हालांकि कुछ लोगों ने शिकायतें और नाराजगी भी जताई है, लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि करोड़ों लोगों का आगमन हो रहा है, ऐसे में जो व्यवस्था है, मैकेनिज्म है, वो अपनी सुचारू व्यवस्था से चलेगी। गंगा का घाट तो बड़ा नहीं किया जा सकता, गंगा का घाट तो उतना ही है। तो आने वो सबसे बड़ी, देखिए अब यहाँ पर एक चीज जानने की बहुत आवश्यकता है निशा, वो ये कि ये हादसा क्यों हुआ। अब हम लोग इस पे बात कर सकते हैं निशा कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। हादसा होने के पीछे के 2 वजह, जैसे कि हमारे पटना जिला ब्यूरो सुशील वहां पर मौजूद थे, हमारे प्रयागराज के जिला ब्यूरो शिवम द्विवेदी वहां मौजूद थे। उन्होंने सारे हालात को देखा, समझा, जाना। अब मैं आपको बताऊं निशा कि जो हालात पैदा हुए वो हालात ऐसे पैदा हुए कि वहां पर कुछ लोग जो शाम को 8 बजे से आ रहे थे स्नान करके चले जा रहे थे, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के लिए वहीं पर अपने पन्नी वगैरह बिछाकर लेट गए। तो अब वो था संगम नोज पे एक आदमी अगर लेटता है तो 4 फीट 5 फीट की जगह लेता है। ऐसे में अगर सैकड़ों लोग लेट गए वहां पर बैठ के अपना आराम करने लग गए, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जगह तो पूरी भर गई। उस स्थिति में जो पीछे से लोग आ रहे थे वो कहाँ जाएंगे। फिर उस स्थिति में हुआ क्या कि जब प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिया और बैरिकेड्स तोड़ के भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। कुछ लोग बैरिकेड्स तोड़ के भागे और कुछ लोग कूद के निकलने का प्रयास करते रहे। वो कूद के निकलने का प्रयास और जो बैरिकेड टूटने का जो झटका हुआ, उस झटके की वजह से ये इतना बड़ा हादसा घटित हुआ निशा। तो ये था उस पूरे हादसे का। इसी वजह से प्रशासन ने अभी सबसे ये रिक्वेस्ट की है, आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन थोड़ा थम के आइए। और साधु संतों ने भी रामेश्वर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने अपील की है। जितने संत महात्मा है सबने अपने अनुयायियों से अपील की है कि आप लोग जरूर आइए महाकुंभ, लेकिन थोड़ा सा 2-1 दिन 4 दिन सब्र करके आइए,
ताकि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सही हो सके। निशा, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे आप कुंभ से संबंधित और भी जानकारी हमें देते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।